नमस्कार सभी को। दोस्तों, आज के समय में अगर आप दुनिया के सारे अर्थशास्त्रियों से पूछेंगे कि संसार में आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, तो शायद वो ट्रंप का ही नाम लेंगे। क्योंकि दुनिया का कोई भी अर्थशास्त्री हो, अब वो किसी भी देश की जीडीपी ग्रोथ, उसकी फाइनेंशियल स्थिति या दुनिया की मार्केट किसी भी चीज को प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। क्योंकि अगली सुबह ट्रंप कौन सा डिसीजन ले ले, किस देश को तबाह करने का मूड बना लें, किस पर अटैक कर दें, किस पे सैंक्शन लगा दें, किस पे 500% तक का टैरिफ लगा दें, कुछ भी ना कहा जा सकता है, ना प्रेडिक्ट किया जा सकता है। और कुछ ऐसा ही बम उन्होंने 12 जनवरी को फोड़ा, जब अपने ट्रूथ सोशल मीडिया पे उन्होंने लिखा है कि अगर कोई भी देश ईरान के साथ बिजनेस करता है, उसके साथ हाथ मिलाता है, तो अमेरिका उसके ऊपर 25% का एक्स्ट्रा इंपोर्ट ड्यूटी यानी कि टैरिफ लगाएगा। और लगाएगा नहीं, लग चुका है, क्योंकि ये फाइनल और कंक्लूसिव डिसीजन है। इसका मतलब ये है कि अब बातचीत या माफी की कोई गुंजाइश नहीं है। आज के इस वीडियो में हम गहराई से समझेंगे कि आखिर ट्रंप के इस बड़े कदम का मतलब क्या है, इसके पीछे ईरान में जो एक एंटी रिजीम प्रोटेस्ट चल रहा है उसका क्या योगदान है, जिसमें क्लेम ये किया जा रहा है कि 650 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि भारत जो पहले से ही रसिया से तेल खरीदने की वजह से 50% का टैरिफ झेल रहा है, उस पर इस नए आदेश का क्या इंपैक्ट पड़ेगा, क्या अब हम 75% की ड्यूटी पे करेंगे, सारी चीजें हम आसान भाषा में समझेंगे। लेकिन सबसे पहले इस आदेश की हम बारीकियों को समझ लेते हैं। देखिए, ट्रंप ने जो आदेश दिया है उसे टेक्निकल लैंग्वेज में सेकेंडरी टैरिफ कहा जाता है। आमतौर पर टैरिफ उस देश पर लगता है जिससे सामान आ रहा हो, ठीक है। लेकिन ट्रंप यहाँ पे ईरान पे टैरिफ नहीं लगा रहा है, बल्कि उन देशों पे टैरिफ लगा रहा है जो ईरान से कुछ इंपोर्ट करते हैं। तो बेसिकली सेकेंडरी टैरिफ के जरिए ट्रंप हर देश को मजबूर कर रहे हैं कि उसे चुनना होगा कि या तो वो अमेरिका का दोस्त बने, अमेरिका के साथ खड़ा रहे, या तो ईरान के साथ खड़ा रहे और सेकेंडरी टैरिफ झेले। यानी ये नियम उन सभी सामानों पर लागू होगा जो कोई भी देश अमेरिका को बेचता है। मान लीजिए भारत अमेरिका को कपड़े बेच रहा है या दवाइयां बेच रहा है, तो अगर भारत ईरान के साथ भी व्यापार जारी रखता है, तो उस केस में अमेरिका उन कपड़ों और दवाइयों पर 25% का एक्स्ट्रा टैरिफ लगाएगा। 50% का ऑलरेडी लगा है, 25 और लगेगा, तो 75% की टैरिफ लगाएगा। यानी जो दवाइयां अमेरिका में कल तक 100 रुपए में बिक रही थी, अब 75% 50% की टैरिफ की वजह से 150 में बिक रही थी, अब 25% की एक्स्ट्रा टैरिफ की वजह से वो 175 रुपए में बिकेंगी। तो बेसिकली मार्केट में कंपेटेबल रह ही नहीं पाएंगी। तो ये एक तरीके का इकोनॉमिक वारफेयर है, जिसका मकसद है ईरान को दुनिया से पूरी तरीके से अलग थलग करना। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि ट्रंप ने अचानक ये फैसला क्यों लिया। तो ये फैसला अचानक नहीं लिया गया है, इसके पीछे एक सोची समझी नीति है, जिसकी जड़ें ईरान की सड़कों पर मची कोहराम में छिपी हुई है। और जैसा कि आपको पता है, ईरान में महंगाई और सरकार की नीतियों के खिलाफ इस समय जबरदस्त प्रदर्शन हो रहे हैं। नॉर्वे स्थित मानवाधिकार समूह ईरान ह्यूमन राइट्स के मुताबिक वहां की सुरक्षा बलों ने अब तक कम से कम 650 लोगों को मौत के घाट उतार दिया है। ट्रंप ने इन प्रदर्शनकारियों का खुलकर समर्थन किया है और तेहरान की सरकार को चेतावनी दी है कि ईरान के शासक अपनी जनता पर जुल्म करना बंद करें। ट्रंप का मानना है कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनेई की सरकार को कमजोर करने का सबसे अच्छा तरीका है उनकी आर्थिक ऑक्सीजन को काटना। इसीलिए ट्रंप ने एयरफोर्स वन पर पत्रकारों से बात करते हुए यह भी संकेत दिया है कि ईरान उनकी रेड लाइन को पार कर रहा है और अब मिलिट्री स्ट्राइक यानी कि एयर स्ट्राइक का विकल्प भी टेबल पर है। अब यहाँ पे मसला ये है कि ट्रंप जहां जहां भी पंगा ले रहे हैं, वहां पे गेहूं की तरह जैसे घुन पिसता है, वैसे ही भारत खामखा पिस रहा है। इस केस में भी भारत के लिए ये खबर किसी बड़े झटके से कम नहीं है, क्योंकि आपको याद होगा पिछले साल ट्रंप ने भारत पर इसलिए टैरिफ लगाया था क्योंकि हम रूस से कच्चा तेल खरीद रहे थे। आज के समय में भारत के कई उत्पादों पर पहले से ही ट्रंप ने 50% की टैरिफ लगा रखी है। अब अगर ईरान के मामले को लेकर, क्योंकि भारत ईरान से भी व्यापार करता है, अगर भारत के ऊपर 25% टैरिफ और लग जाता है, तो ये आंकड़ा 75% तक पहुंच जाएगा। और अगर हम भारत और ईरान के बीच व्यापार की बात करें, तो साल 2025 के शुरुआती 10 महीनों में $1.34 बिलियन का व्यापार दोनों देशों के बीच में हुआ है। भारत ईरान को बासमती चावल, चाय, चीनी, दवाइयां भेजता है, वहीं हम वहां से ड्राई फ्रूट्स और केमिकल्स मंगाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा हेडक ये सब नहीं है, सबसे बड़ा हेडक है चाबहार पोर्ट। भारत ने इसमें भारी निवेश किया है ताकि पाकिस्तान को बाईपास करके हम मध्य एशिया तक सीधे पहुंच सके। अब होगा ये कि ट्रंप के इस नए आदेश के बाद भारत का चाबहार पोर्ट बीच में लटक जाएगा और इसके लिए ट्रंप कोई वेवर देंगे, इसके भी चांसेस कम लग रहे हैं, क्योंकि पता नहीं किस वजह से, लेकिन ट्रंप भारत पे बहुत ज्यादा चिढ़े हुए दिखते हैं। हालांकि केवल भारत में ही नहीं, ट्रंप के इस फैसले से चाइना में भी हड़कंप मचा हुआ है। चीन ईरान का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और वहां के तेल का सबसे बड़ा खरीदार भी है। अब अगर पिछले साल की बात करें, तो ट्रंप और शी जिनपिंग की मुलाकात के बाद उनके बीच में एक ट्रेड ट्रूस यानी कि व्यापारिक शांति समझौता हुआ था। और अब अगर ये 25% का टैरिफ सबके ऊपर लग जाता है, कोई एक्सेप्शन नहीं होता है, ना चाइना ना इंडिया, तो शी और ट्रंप के बीच में जो समझौता हुआ था, जो एक तरीके से ट्रेड वार के बीच में शांति हुई थी, वो शांति भी भंग हो सकती है। इसके अलावा टर्की और यूएई भी ईरान से भारी मात्रा में व्यापार करते हैं। टर्की ने तो ऐतिहासिक रूप से अमेरिका के दबाव का विरोध भी किया है।
लेकिन ट्रंप हैं कि उनकी मैक्सिमम जो प्रेशर वाली पॉलिसी है वो इस बार किसी को छोड़ते हुए नहीं दिख रही है और ये ग्लोबल सप्लाई चेन के लिए एक बड़ा ही डरावना मंजर हो सकता है क्योंकि अकेले ट्रंप दुनिया को इस वक्त दो हिस्सों में बांटते हुए नजर आ रहे हैं। अब सवाल यहाँ पे ये है कि क्या ट्रंप को कोई रोक सकता है? तो देखिए, ट्रंप को कोई बाहरी देश तो नहीं रोक सकता। अब बचता है अमेरिका का अपना कानून, उनका अपना कोर्ट। तो पहले कानून की बात करते हैं। तो अमेरिका में राष्ट्रपति को इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक्स पावर एक्ट 1977 के तहत नेशनल इमरजेंसी घोषित कर व्यापार को अपने हिसाब से नियंत्रित करने की शक्ति मिलती है। ट्रंप ने इसी कानून का हवाला दिया है। हालांकि अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट वर्तमान में ट्रंप के जो पुराने टैरिफ थे जो इन्होंने बाकी देशों पर लगा रखे हैं उनकी वैलिडिटी की जांच कर रहा है। 12 अमेरिकी राज्यों और कई छोटे छोटे व्यापारियों ने ट्रंप के इस टैरिफ वाले पागलपन को अदालत में चुनौती दी है और कहा है कि ट्रंप अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर अपना क्या फैसला सुनाता है। अगर अदालत ट्रंप के खिलाफ फैसला देती है तो ये 25% का टैरिफ कानूनी रूप से अवैध घोषित हो सकता है, लेकिन अगर कोर्ट ने ट्रंप का साथ दे दिया तो फिर पूरी दुनिया के लिए व्यापार करना बहुत महंगा होगा, बहुत मुश्किल होगा। और केवल मुश्किल ही नहीं होगा, इसका असर आपकी हमारी जेब पर डायरेक्ट दिखेगा क्योंकि जब अमेरिका टैरिफ बढ़ाता है तो उसका सीधा असर अंतरराष्ट्रीय तेल की कीमतों पर भी पड़ता है। अगर ईरान को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया तो तेल की किल्लत फिर से शुरू हो सकती है। इसके अलावा ट्रंप की इन्हीं सारी हरकतों की वजह से दुनिया भर में डी डॉलराइजेशन की मांग और तेज होती जा रही है क्योंकि जब अमेरिका डॉलर को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करता है तो भारत और चीन जैसे देश अपनी खुद की जो लोकल करेंसी है उसमें व्यापार करने की कोशिश करते हैं और कर भी रहे हैं। इससे लंबे समय में अमेरिका की जो डॉलर की बादशाहत है उसको खतरा हो सकता है। खैर, ये खतरा ना हो इसीलिए इन्होंने वेनेजुएला को भी कैप्चर कर लिया। इनकी कोशिश ये है कि जब ये ऑयल पे कब्जा रखेंगे, ऑयल अमेरिका के हिसाब से एक्सपोर्ट होगा तो डी डॉलराइजेशन करना इतना आसान नहीं होगा। अब देखना यह है कि डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ डिप्लोमेसी या अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी पूरी दुनिया को किस तरीके से बदलती है और क्या ईरान में भी सत्ता बदल देगी। और भारत जैसे देश जो अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करते हैं, उसमें विश्वास रखते हैं, उनके लिए भी रास्ता बार बार ट्रंप कठिन कर दे रहे हैं क्योंकि एक तरफ हमें अमेरिका की दोस्ती भी चाहिए तो वहीं हम ईरान के साथ अपने 10 को पुराने रिश्ते और चाहबार जैसे जो स्ट्रेटेजिक निवेश है उसको भी बचाना चाहते हैं, वो भी हमें चाहिए। लेकिन ट्रंप दुनिया को बस एक चॉइस के साथ छोड़ रहे हैं और मैं भी आपको एक सवाल के साथ छोड़ रहा हूं कि क्या आपको लगता है अमेरिका को ये हक होना चाहिए कि वो दुनिया के दूसरे देशों को ये बताए कि वो किसके साथ व्यापार करेंगे, किसके साथ व्यापार नहीं करेंगे? क्या सोचते हैं आप इस बारे में? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करिए ताकि ऐसी और भी वीडियो हम आपके लिए ला पाएँ।